जय जय राम साधन मोहम्मद। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजन वो प्रभु अपने श्री चरणों में लेके आते हैं और बहुत ही अनूठी यात्रा के लिए श्री अमृतवाणी जी की व्याख्या और उनकी इस कृपा के लिए चिरनी बहुत 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 धन्यवाद उनका। सो आइए हम चलते हैं अपना श्री अमृतवाणी जी पर। और आज हमारा दोहा नंबर है 6। बहुत सुंदर रहता है कि महाराज जो बता रहे हैं अगर वो हम इम्प्लीमेंट करें तो जो मन की वार्तालाप चाहे प्रभु से ही होती है। कल महाराज ने बहुत सुंदर बताया कि प्रभु से जो वार्तालाप है, वो जो संवाद है और सबसे सुंदर और अमृत संवाद है वो राम नाम है। सो अगर हम प्रभु से भी बातचीत करना शुरू करते हैं, जो कि सिमरन और करते हैं, तो उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जो बाकी शब्द हैं वो भी गिर जाते हैं। आपको याद आता है कि आपके गुरु महाराज ने कहा नहीं, सबसे सुंदर बातचीत प्रभु से जो है वो है राम नाम। और फिर वो राम नाम में रूपांतरित हो जाता है। बहुत सुंदर है। सो जो महाराज एक एक दिन का संकल्प दे रहे हैं, एक एक दिन का प्रैक्टिस दे रहे हैं कि ये प्रैक्टिस कीजिएगा, ये प्रैक्टिस कीजिए, सारा दिन ये प्रैक्टिस कीजिएगा। सो उस और वो प्रैक्टिस करने से डेफिनेटली जिस तरह हम नाम जाप करते हैं और जिस तरह हम सिमरन करते हैं उसमें बहुत बहुत सुंदर रूपांतरण आना अवश्यंभावी है। अवश्यंभावी। सो आई दोहा नंबर 6। अमृत रसना वही कहावे, राम राम जहाँ नाम सुहावे। अमृत कर्म नाम कमाई, राम राम परम सुखदाई। जिह्वा जिस पर राम नाम सुहाता है, विलसाता है, वही अमृत तुल्य मधुर है। राम नाम की संचित पूंजी सुकृत सत्कर्म है। राम राम अविनाशी आत्यांतिक सुख को देने वाला है। सो अब देखिए, जिह्वा जिस पर राम राम सुहाता है, विलसाता है, वही अमृत तुल्य मधुर है। बस दैट्स इट। वही वार्तालाप, वही बात, जिह्वा जो राम राम बोलती है, केवल वही अमृत तुल्य है, वही मधुर है। बस फुल स्टॉप। बाकी अन्य सब ऐसे ही जाना है। जो अमृत है वो केवल जो जिह्वा राम राम बोलेगी, बस वही चीज मायने रखती है। तभी महाराज कितना सोचते हैं, कितना सुंदर बोलते हैं कि राम नाम के सिवाय कुछ बोलना नहीं तो बोले क्यों। कितना सुंदर है कि वही मधुर है, वही चीज मधुर है, वही चीज अमृतमय है। राम नाम, जिह्वा जब राम राम बोल रही है, वही मधुर वही चीज है। राम नाम की संचित पूंजी सुकृत सत्कर्म है। हाँ, सुकृत, हाँ, सबसे पावन सत्कर्म हम जानते हैं। क्या काम करें, है ना। हमारे दिन अच्छे नहीं चल रहे, घरों में मृत्यु है, काम नहीं बन रहे, हर जगह ठप है, जहां हाथ डालते हैं वहां नहीं बनता,
ऐसे ऐसे आते हैं ना प्रश्न, तो क्या हो गया यहाँ पर? सुकृत कर्म, जो 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 अच्छे कर्म है, जो अच्छे कर्म है वो निल हो गया, टंकी खाली हो गई है, बैंक में भी नहीं पड़ी, खाली। तो जीवन में फिर ऐसे आते हैं, हम जानते हैं हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, गैस नहीं है, तो हम जानते हैं कुछ नहीं है, खड़ा है वहां पे, कोई वो चलेगा भी नहीं, उसे लेके जाना पड़ेगा, घसीटना पड़ेगा ना, या फिर किसी से मांगना पड़ेगा। तो ये जो जप यज्ञ है ये बहुत सुंदर सुअवसर है अपने आप को, वो टंकी जो खाली हो चुकी है उसे भरने के लिए। आप देखेंगे चहुं ओर से जप यज्ञ आरंभ हुए हुए, कहीं मर्जी घुस जाइए, बात है तार जुड़ने की और बात है सत्कर्म अर्जित करने की। बहुत क्लियरली बोल दिया। देखिए आज का टाइम जैसा चल रहा है उसमें कितना सुंदर प्रसाद दे दिया। हाँ, जब भी लगे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पंडित जी क्या करें जी, दिन अच्छे नहीं चल रहे, अब समझ आ जानी चाहिए क्यों नहीं दिन अच्छे चल रहे, क्योंकि जो सत्कर्मों की पूंजी है और वो है राम नाम, दैट इज नॉट देयर। खाली कर दिया हमने मांग मांग के। कैसे खाली हो जाती है, कैसे खाली हो जाती है पूंजी? जब हम राम नाम बोलते हैं, लेते हैं और उसके बदले कुछ मांग लेते हैं, खत्म हो गई पूंजी। जब हम राम नाम लेते हैं और अनकंट्रोलेबली विपरीत कर्म कर देते हैं, खत्म हो गई पूंजी, खत्म हो गई पूंजी। जब हम राम नाम तो लेते हैं, आशीर्वाद हमें मिले हुए हैं कितने सारे, पर हमने ध्यान नहीं दिया और उसके साथ जो बूटी थी वो उगाई, बहुत उगाई। तो इसलिए राम नाम लेना है, राम नाम लेना है और सत्संग से कनेक्टेड रहना। कैसा सत्संग? जो चिंतन करवाए, राम नाम लेना है। सो इसलिए अगर जीवन में परेशानियां बढ़ गई हैं, अगर जीवन में वैसा होना आरंभ हो गया जो सुखद नहीं लगता, जो शांति नहीं देता, तो इसका एक ही कारण है, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। क्या उपाय करें, क्या उपाय करें? एक ही उपाय है, अंदर सत्कर्म की पूंजी खाली हो गई है, खत्म बात। और सबसे ज्यादा टॉप क्लास चाहिए ना, सबको टॉप क्लास चाहिए होते कि जल्दी हो जाए, फर्क पड़ जाए, जल्दी हो जाए, तो फिर टॉप क्लास काम करना चाहिए ना। अगर हम चाहते हैं कि हमारी परिस्थितियों में जल्दी चेंज आए, तो टॉप क्लास काम करना चाहिए, जो सर्वोच्च काम है अर्जित करने का वो करना चाहिए। और राम नाम से तो ऊंचा कोई काम है ही नहीं, राम नाम से तो ऊपर कोई सुकृत कर्म है ही नहीं। अगर जीवन में जितनी भी परेशानियां आई हैं, अगर हम चाहते हैं कि लाइफ बेटर हो, जाप करना है। महाराज ने कल समझाया था प्रवचन पीयूष में सुबह आपके, कि राम नाम लेते हैं जैसे, वो भी बहुत ऊंचा पहुंच जाता है, किंतु जो विधि के अनुसार लेता है उसकी तो बात ही क्या। हम बात ही क्या पे जाते हैं विधि के अनुसार लेते हैं राम नाम। राम नाम लें और हम चिंतन करें, जैसे हमें महाराज ने बोला है वैसे मनन करें, और अपने थॉट्स में वो जो स्वामी जी महाराज ने हमें पंक्तियां दी हैं, सोच दी है, वैसे बिठाने की, वैसे बिठाएं और पक्की करते जाएं।
पक्की करते जाएं। अभी डाउट्स आते हैं, है ना, अभी डाउट्स आते हैं तो पर पक्की करते जाएं। और यही है अभ्यास, परम अभ्यास, है ना। सो हम जो भी याद करते हैं उसे पक्का कैसे करते हैं? बच्चों को क्या लिखते हैं, कहते हैं कि जो याद किया है वो लिखो, है ना। पहले पहले वो याद करते हैं तो मम्मी सुनती है, फिर मम्मी कहती है अच्छा चलो लिखो, लिखो अपने आप, है ना। हम जानते हैं कि लिखने से ब्रेन पर और इम्प्रिंट पड़ जाता है, सो हम कहते हैं लिखो, राइट। और उसके बाद जब हम ध्यान पे बैठते हैं तो हम प्रार्थनामय ध्यान पे बैठते हैं कि वो बस जाए हमारे अंदर, बार बार बसे, बार बार हमारे मन में आए वही चीजें, राइट। अभी और भी है सॉलिड प्रसाद, वो है आत्यंतिक सुख को देने वाला है। ऐसा सुख जो मंद नहीं होता, ऐसा सुख जो बहुत मात्रा में होता है, ऐसा सुख जो कभी खत्म नहीं होता, कभी नहीं खत्म होता, वो वही है पर हम सबसे दूर। क्यों? क्योंकि हमारी नजर ही नहीं वही, हम और चीजों में जाते रहते हैं सुख लेने, हमारी नजर ही नहीं वही। पहले तो नजर वहां करनी पड़ेगी, फिर सदगुरु का कहना मानना पड़ेगा, जैसा उन्होंने कहा है फिर वैसा करना पड़ेगा, फिर मिलेगा अत्यांतिक सुख। अत्यांतिक शब्द देखिए महाराज के, अत्यांतिक सुख, वह सुख जो बहुत मात्रा में है, वह सुख जो कभी खत्म नहीं होता, ऐसा सुख कौन देने वाला है? कहाँ जाके मिलेगा? किसी के पास जाके मिलेगा? फिर गलत जगह चले जाएंगे। ये हमारे पास ही है, हम ही दे सकते हैं अपने आप को अत्यंतिक सुख। कैसे? जैसे महाराज ने कहा, विधि के अनुसार राम नाम जप के। सो सिंपल, हम ही दे सकते हैं अपने आप को अत्यंतिक सुख। कहीं बाहर जाके नहीं मिलने वाला। सो आइए लें यात्रा, हम सीधे होके बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन। महाराज कहते हैं जो जिह्वा राम नाम बोलती है वही अमृत है, वही मधुर है, बस बाकी सब ऐसा। जो मन राम नाम जपता है वही सत्य है, बस बाकी सब कुछ नहीं है। राम नाम अनंत फल देने वाला है, अनंत सुख देने वाला है। महाराज कहते हैं ये दो शब्द हमारे अंदर भीतर सजग होने चाहिए, हम इनके प्रति सजग होने चाहिए कि राम नाम अनंत फल देता है, राम नाम अनंत सुखद है।
और सुलभ भी, वो हम जानते हैं, इजीली मिल गया है। और लेना भी इसको आसान है। सुदृढ़, सजीव, यस, अवेयर हो जाते हैं, अलाइव। राम नाम की कृपा के प्रति, अपने विचारों के प्रति अलर्ट, सजग, अलर्ट हो जाते हैं कि कहीं अभी भी डाउट है, भ्रम आ रहा है, संशय आ रहा है। राम नाम जपने से मैं प्रभु के निकट जाता जा रहा हूँ, ऐसी कृपा बरस रही है मुझ पर। राम नाम जपने से प्रभु मुझे अपने निकट लाते जा रहे, बहुत निकट ला रहे। राम नाम को मेरी सफलता, मेरे भीतर अलौकिक सफलता की मुझसे कहीं अधिक चिंता है। मेरा काम अनवरत राम नाम जपना है, ये चिंतन करते हुए कि मेरे अंदर मंगल बरस रहा है, मेरे अंदर अमृत बरस रहा है। मैं राम नाम ले रहा हूं, मेरे अंदर सफलता का विस्तार हो रहा है। दिन भर जब भी राम नाम लें, ये भाव अपने मन में डालते जाएं, ये विचार अपने मन में डालते जाएं। सब प्रभु का उन्हीं के शिष्य चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।